बात करने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। और 2025 के अंदर हम लोगों ने बहुत सी अपने अपनी डिसिप्लिन पे आदत को बनाया, लेकिन किसी तरीके से कुछ पूरा हुआ, कुछ पूरा नहीं हुआ। अगर हम नए साल की शुरुआत में 2026 में हम अपने आप को इतना ज़्यादा बदल दें, इतना ज़्यादा चेंज कर लें अपने अच्छे एटीट्यूड के लिए, अच्छे अखलाक के लिए और अपने बॉडी ट्रांसफॉर्म के लिए, अच्छी अच्छी आदतों के लिए, ठीक है, तो दुनिया जो है आपको सलाम करेगी। तो सेल्फ डिसिप्लिन का मायने क्या है? पहले अपने अंदर बदलाव लाए, फिर समाज को लाए। ओके, सही है मैम। और इसका असल में और भी सही से इसका जो है डेफिनेशन है कि खुद पर कंट्रोल, एक आंसर इसका है। खुद का पर अनुशासन, खुद पर अनुशासन। जब हम खुद पर अनुशासन हम करेंगे तो ही हम ये इम्प्लीमेंट जब कर लेंगे तो ही हम आपको बता सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इसमें सेल्फ डिसिप्लिन में मतलब ये है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमने जो प्रण और निश्चय, जो कसम खाया अपने को, ये मुझे करना है, इस वक्त मुझे वो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए। तो इसमें कुछ पॉइंट आता है, जैसे नंबर 1 कि सुबह उठ करके हमें सबसे पहले बॉडी को हाइड्रेट करना होगा। सबसे पहले बॉडी, ये हमारा डिसिप्लिन में आना चाहिए। रात में हमारी बॉडी, हम 8, 9, 10 बजे तक पानी पीते हैं, उसके बाद जो सुबह उठते हैं 4, 5, 6 घंटे, 8, 7 घंटे का जो वक्फा होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो हम पहले तो ये पूरा करें कि हम अपनी बॉडी को पूरा हाइड्रेशन में रखें मॉर्निंग में, कि बिना ब्रश करे, बिना कुल्ला करे, हमें वॉशरूम से पहले पानी 1 से 2 गिलास पानी उखड़ू मुखड़ू बैठ करके पीना है। जिनका घुटनों में प्रॉब्लम है वो अपना पटरा रखे पिए। पहले तो ये डिसिप्लिन में रख ले, कुछ भी हो जाए। इसके बाद पानी पीने के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? कुछ भी हो जाए कि हमें मिनिमम 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट हमें फिजिकल वर्कआउट पर ध्यान देना है, कुछ भी हो जाए। और ये वर्कआउट ऐसा नहीं कि जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3 या पूरी जनवरी करें, बाद में न करें, हमेशा करना है। फिटनेस के लिए हमेशा करना है, ठीक है। ये हमें बॉडी का, हमारा सुबह उठने का डिसिप्लिन और हक है हमारा। और तीसरा जो नियम है वो है हमें कोई भी काम कल के लिए न टाले। कोई भी काम कल के लिए हम न टाले। जो काम करने का हमने नियम बना लिया है कि आज मुझे करना है, उसको आज ही निपटा ले। कल पे टालने वाला कामयाब नहीं हुआ है। और इसके अलावा रिपीटेशन, कोई भी काम की आदत नहीं बन पा रही है, उसको बार बार करें, बार बार करें। जब बार बार करेंगे तो वो आदत बन जाती है, रिपीटेशन। और इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सबसे ज़्यादा अपने स्लीप क्वालिटी, जो 25 में पुअर थी, उसको बेहतर करना है। स्लीप क्वालिटी, डिसिप्लिन भी आना है। स्क्रीन को हमें सोने से 3 आवर पहले हमें हटा देना है, ये नियम बनाने। और स्लीप क्वालिटी ये है कि हमें हर हाल पर, हमें जो हमारा ब्रेन से मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है 10 के बाद, बहुत तो 11 तक हमें सो जाए और उठे। इसके अलावा जो इतिहास गवाह है कि जो भी लोग अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, उनका दिन बड़ा अच्छा गया है और सारे काम आसानी से हो गए हैं, सारे काम इजी हो गए हैं। क्योंकि वो जानते हैं जो 8, 9, 10 बजे उठते हैं और अपने आप को रिग्रेट करते हैं, अफसोस करते हैं, उनका आधा समय, आधा वक्त दोपहर तक का पछतावे में चला जाता है। इसलिए हम लोगों को ये इस 2026 में हमें ये निश्चय कर ले, कुछ भी हो जाए, अभी ठंड के मौसम में कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो जाए, बट आने वाला जो वक्त में
सूरज को हमें जगाना है, सूरज हमें जगा ना पाए, ये निश्चय कर ले। और उस दिन महसूस करिएगा कि आज बड़ा हल्का महसूस हो रहा है, हमने बड़ा काम हमारा जल्दी से सब हो गया। और जब ऐसा जब करेंगे, अमूमन रात में जल्दी नींद आएगी क्योंकि दोपहर में हमें सोना नहीं है। एक और निश्चित कर ले कि जो 2025 में हम लोगों ने सोने में गुजारा दोपहर में, शायद कुछ लोगों ने वो न सोए दोपहर में, नैप पावर ले, थोड़ा सा नैप पावर कैलुल्ला थोड़ी बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अपना जो 25 में डाइट पर ध्यान नहीं रख पाए, वो 26 में अपने खाने और पीने पर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपका अब ये बात मन में क्वेश्चन आ रहा है, डिसिप्लिन और खाने से क्या मतलब है? बहुत बड़ा फर्क है। एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ, वहाँ के सर्वे हुआ कि जो वहाँ का जो जेल था, वहाँ के कुछ जो कैदी थे, उनको जब जजमेंट पे बुलाया गया तो लंच से पहले जो जज थे उन तो जो बेल हुई वो 10% हुई लंच से पहले, और लंच के बाद जो बेल हुई वो 65% हुई। क्यों? क्योंकि भूखा था, लंच से पहले भूखा था शरीर, ग्लूकोज ब्रेन तक पहुंचा नहीं। तो जब आदमी बेल देता है तो सोचता है ना, थिंकिंग पावर, एनर्जी लॉस होती है। तो 65 जब लंच के बाद जब किया गया तो खाना खाया गया, ग्लूकोज पहुंचा बॉडी में, ब्रेन में भी गया। तो वो वहाँ उसने सोचा कि ये हम तो बेल देने जा रहे हैं, कहीं दोबारा गलती है ना करें, ये सोचा। तो उनको पॉजिटिव मिला तो एक बार चांस दे, बेल मिल गई। इसलिए अपने डाइट पर हमें फोकस करना है। हमें को हर 5 मील प्लान पर और सुबह का एक पौष्टिक खाने पर ध्यान रखना है। कुछ भी हो जाए, हमें सुबह का कुछ भी, आप पार्टी है, आप बाहर है, आप आउटर पे है, कि आप किसी जगह पे है, लेकिन सुबह का जो है ब्रेकफास्ट बैलेंस डाइट ना छोड़े। बैलेंस डाइट की बात हम कर रहे हैं। बैलेंस डाइट में आपको पता है, गूगल देख लीजिए, हाँ, आपका जिसमें आपका प्रोटीन आता है, फाइबर आता है, और आपका एसेंशियल फैट आता है, एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। माइक्रो में आपका विटामिन, मिनरल, आपका ट्रेस एलिमेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट। इसके अलावा पानी, हाइड्रेट मैंने बता दिया है। इसका ख्याल रखिए, ये तीनों जो मैंने बैलेंस डाइट बताया है, ये आपके तीनों थाली में होना चाहिए। सुबह की थाली गिलास के अंदर जो शेक के साथ होती है वो कंप्लीट होता है वो, और उसके बाद दोपहर की थाली में भी आप देखिए पोर्शन फैट का और कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन है, एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, रोटी चावल वगैरह, और उसमें कॉम्प्लेक्स वाला होना चाहिए, फल सब्जी का क्वांटिटी ज़्यादा, प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा, ओके। और इसके अलावा हमें लास्ट बट नो लीस्ट कि हमको ऑलवेज ऐसा काम करना है, ऐसा हमें करना है कि हमें स्किल को ये डेवलप करना है कि हमें हैप्पीनेस पे आना है। हैप्पीनेस, खुशियाँ आपके अंदर जो है, जो लेना है और बांटना है। और ये कंफर्म हो चुका है कि जो जिसको देता है वो मिलती है। मुस्कुराहट देंगे, मुस्कुराहट मिलेगी, खुशियाँ देंगे, खुशियाँ मिलेगी, अच्छा चीज़ देंगे, अच्छा मिलेगी। जब आपको पता है कि वापस हमें वही मिलने वाला है तो अच्छा ही दें। तो ये 26 का कुछ डिसिप्लिन है, ये अपने ऊपर कंट्रोल है, अनुशासन है, इसको हम रखें। एक बार में काम परिवर्तन रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।